नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। जब आप बीमार पड़ते हैं तो लगता है कि कहीं से कोई बचा ले या भगवान कष्ट से बचा ले, और तब डॉक्टर के पास जाने, इलाज करवाने से राहत मिलती है। इसीलिए डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है। लेकिन दूसरों को राहत देने वाला डॉक्टर अब खुद महफूज नहीं है, वो खौफ के साए में जी रहा है। जी हां, बिहार में डॉक्टर को लगातार धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि आम आदमी सुरक्षित कहां है। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुंगेर में हाजत में एक शख्स को पीटे जाने का आरोप लगा है, और उसे बेटी का दर्द भी आपको दिखाएंगे, जिसने खौफ में जिंदगी गुजारने के बाद खुली हवा में सांस ली है। बने रहिए हमारे साथ, अगले आधे घंटे तक देखते रहिए क्राइम रिपोर्टर। वो धरती के भगवान हैं, लेकिन आजकल उन्हें भी डर लगने लगा है। डर ऐसा कि अब वो अपनी कर्मस्थली को छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर हैं। डॉक्टर्स इतने परेशान हैं कि अब वो मरीजों का इलाज उनके पहचान पत्र देखकर करने का इरादा बना चुके हैं, जिससे वो अनहोनी उनके साथ ना हो जो उनके बाकी 24 साथियों के साथ हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 1 जनवरी 2016 मोतिहारी में रंगदारी की मांग। 8 जनवरी 2016 हाजीपुर में डॉक्टर विवेकानंद झा से रंगदारी की मांग। 25 जनवरी 2016 मधेपुरा में डॉक्टर से रंगदारी की मांग। 26 जनवरी 2016 मधेपुरा में डॉक्टर श्रवण कुमार से रंगदारी की मांग। 19 फरवरी 2016 सहरसा में डॉक्टर गणेश कुमार से रंगदारी की मांग। 22 फरवरी 2016 सहरसा में डॉक्टर आईडी सिंह से रंगदारी की मांग। 22 फरवरी 2016 सहरसा में डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह से रंगदारी की मांग। 9 मार्च 2016 पटना के डॉक्टर गौरव खेमका से रंगदारी की मांग। 21 मई 2016 पटना के डॉक्टर कर्नल एके सिंह से रंगदारी की मांग। 23 मार्च 2016 अररिया के डॉक्टर हरिकिशोर सिंह से रंगदारी की मांग। 24 मई 2016 पटना के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह से रंगदारी की मांग। 28 जुलाई 2016 बेतिया में साई संजीवनी नर्सिंग होम संचालक से रंगदारी की मांग। 16 अगस्त 2016 सहरसा के डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह से रंगदारी की मांग। 30 अक्टूबर 2016 बक्सर में महिला डॉक्टर से 1 लाख रंगदारी की मांग। 8 नवंबर 2016 पटना में पीएमसीएच अधीक्षक से 50 लाख रंगदारी की मांग। 15 नवंबर 2016 कैमूर में डॉक्टर से 30 लाख रंगदारी की मांग। इन आंकड़ों को देखिए, ये साल 2016 के आंकड़े हैं जो बताते हैं कि कैसे बिहार में डॉक्टर खौफ में जी रहे हैं। बढ़ते अपराध और डॉक्टरों से लगातार मांगी जा रही रंगदारी से डॉक्टर्स परेशान हैं। मजबूरन डॉक्टर्स पलायन की बात कर रहे हैं। एक साल में बिहार में 26 से अधिक डॉक्टरों से रंगदारी की मांग की गई है। रंगदारी को लेकर लगातार आ रहे फोन कॉल ने उन्हें भयभीत कर दिया है। सहमे डॉक्टरों ने बिहार पुलिस से अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पैसे का डिमांड कर रहे हैं, और कुछ बच्चे के लिए कि हम अगर नहीं पैसा देते हैं तो मेरे बच्चे को गोली मार देंगे। तो फिर मेरे को डर लगा, मैंने इमीडिएट, बच्चा मेरा स्कूल जा चुका था, फिर हमने वापस फिर गाड़ी भेज के बच्चे को मंगवा लिया। 20 साल का तो लमसम वो चला है मोहनिया में प्रैक्टिस करते हुए, और ऐसा कभी मेरे को नहीं किसी तरह की धमकी या कोई ऐसा कोई मिसबिहेवियर भी मेरे साथ ऐसा कभी। हाँ, मैंने कहा है, वो कौन थाना प्रभारी साहब से हमने कहा है भाई हमें सुरक्षा दीजिए, और बच्चे का शायद कोई टेस्ट होगा जिसको अपीयर होना जरूरी होगा, तो हम चाहेंगे कि वो कोई सुरक्षा के साथ मेरा बच्चा जाए। बिहार में जहां डॉक्टर दहशत में हैं, वहीं राज्य सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर लापरवाह है।
तभी तो पिछले 1 साल से 26 से अधिक रंगदारी के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जरा सोचिए, ये उस बिहार की तस्वीर है जहां लॉ एंड ऑर्डर और सुशासन के दावे किए जाते हैं। पटना से आशुतोष चंद्रा के साथ अमित कुमार, जी मीडिया। केवल अपराधियों से ही डॉक्टर्स को खतरा नहीं है। सुपौल में मंडल कारा के डॉक्टर ने जेल के सुपरिटेंडेंट से अपनी जान का खतरा बताया है। डॉक्टर का आरोप है कि जेल अधीक्षक ने जान से मारने की धमकी दी है। हालांकि जेल अधीक्षक सुरेश चौधरी ने पूरे आरोप को खारिज कर दिया। जान की सलामती चाहते हो तो ट्रांसफर करवा लो। डॉक्टर की जान को खतरा, जेल सुपरिटेंडेंट से बताया जान का खतरा। जेल अधीक्षक पर धमकी देने का आरोप, जेल सुपरिटेंडेंट का आरोपों से इनकार। जी हां, अभी तक बिहार में डॉक्टर को अपराधियों से खतरा था, लेकिन अब जो मामला सामने आया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। ये है डॉक्टर विमल कुमार। डॉक्टर विमल सुपौल मंडल में तैनात थे और उन्होंने सुपौल मंडल के कारा के जेल सुपरिटेंडेंट सुरेश चौधरी से अपनी जान का खतरा जताया है। उसने कहा कि आप ये लोग करते हो, आप यहाँ पर नौकरी नहीं कर पाओगे, अंदर जाओगे तो आपको जान से मरवा देंगे, कैदियों से पिटवा देंगे, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आप यहाँ से ट्रांसफर करा लो, अन्यथा जान गंवाना पड़ेगा। मैं उससे डरे सामे हूँ, मैं अपने सहरसा रेसिडेंस पे हूँ, मैं इस हालात में वहाँ ड्यूटी करने नहीं जा सकता, जान माल का मेरा खतरा है। डॉक्टर विमल कुमार का आरोप है कि जेल प्रशासन की पोल पट्टी न खुल जाए, इसलिए उन्हें धमकी दी गई है। डॉक्टर विमल के मुताबिक सुपौल मंडल कारा में 90% बंदी चर्म रोग से पीड़ित है। डॉक्टर विमल ने बताया कि चर्म रोग कैदियों के बराबर इलाज के बावजूद बीमारी के खत्म नहीं होने से शक हुआ। जब उन्होंने जेल का मुआयना किया तो पता चला कि कैदियों के उपयोग में लाए जाने वाले कंबल और बेड की सफाई कई सालों से हुई ही नहीं। यही वजह थी कि कैदियों को दवा देने के बावजूद बीमारी जड़ से खत्म नहीं हो रही थी। इस बारे में डॉक्टर विमल ने सरकारी मिनट बुक में लिखा तो जेल सुपरिटेंडेंट भड़क गए और डॉक्टर विमल के मुताबिक सुपरिटेंडेंट ने देख लेने की धमकी दी। वहाँ पर बहुत सारे बंदियों को चर्म रोग से ग्रसित हैं। जब उनका मैं बराबर इलाज करता था तो उनको फायदा नहीं होती थी, फायदा होती भी थी तो फिर दोबारा हो जाती थी। मैंने जब एक्सपर्ट से बात किया तो उसने सलाह दिया कि हो सकता है गंदगी के चलते होता है, आप इसको निरीक्षण करो। मैं एक दिन 1 नवंबर को मैं वहाँ गया वार्ड में, वहाँ तो देखा कि बहुत सारी गंदगियाँ हैं, कम्बल और बेडशीट कभी धुली ही नहीं। पूछने पर पता चला कि जब से आई तब से धुली ही नहीं है। जब इसी बात को मैं फिर मैच में गया तो वहाँ पर खाने का भी बहुत सारी त्रुटियां मिली। जब मैं इस बात को अपने मिनट बुक पर लिखा तो अधीक्षक महोदय नाराज हो गए और बोले कि आप इसके बाद मैं जब नेक्स्ट डे ड्यूटी करने गया तो उसने कहा कि आप ये लोग करते हो, आप यहाँ पर नौकरी नहीं कर पाओगे, अंदर जाओगे तो आपको जान से मरवा देंगे। इस बारे में बात करते हुए जेल सुपरिटेंडेंट सुरेश चौधरी ने सभी आरोपों से इनकार किया। सुरेश चौधरी का कहना है कि डॉक्टर विमल को समय पर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। काराधीक्षक ने आरोप लगाया कि डॉक्टर विमल कभी कभी ड्यूटी करने मंडल कारा आते हैं। सारा आरोप गलत है। उनको प्रतिदिन जेल में आने के लिए जो अपनी ड्यूटी करने के लिए कहा गया था, तो वो सहरसा में अपना बड़ा सा क्लिनिक खोले हुए हैं, जिसके चलते यहाँ नहीं समय देते हैं। सप्ताह में मात्र 2 दिन, वो उसमें भी आधा घंटा 1 घंटा मुश्किल से रखते हैं। तो यही बात इनको समझाए कि आप कम से कम डेली आइए और बंदियों का अच्छा से इलाज करें। हम पर आग बबूला हो गए, मेरे आवास में आकर के हम पर गाली गलौज हमको करना शुरू कर दिए। मैं उल्टा पुल्टा बोलना शुरू किए। उधर स्टाफ सब नहीं आता तो हमको कुर्सी उठा लेते। अब किसके आरोप सही हैं और किसके गलत, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। इस मामले की जल्द जांच होना भी जरूरी है ताकि सच सामने आ सके। मोहन प्रकाश, जी मीडिया, सुपौल। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाल में एक नाबालिग बच्ची फंस गई और 1 साल तक उसके साथ इस कदर हैवानियत का खेल खेला गया कि जिसे बयां करके वो अब भी सिहर उठती है। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि पड़ोसियों और पुलिस की मेहरबानी से वो बच्ची वहां से निकलने में कामयाब रही। गुमला से देखिए खास स्टोरी।
बेहतरी के सपने दिखाकर नाबालिग से हुई साजिश। दलालों ने दिल्ली में लगा दी गुमला की बच्ची की बोली। बदन पर बेरहमी के निशान और दरिंदों के टॉर्चर की टीस अब भी इस नाबालिग बच्ची को बेचैन कर देती है। खौफ का वो दौर अब भी उसे परेशान करता है। जिस पर भरोसा किया उसी ने उसका नामो निशान मिटाने का इंतजाम कर दिया। बेहतर भविष्य का लालच देकर दलालों ने इस नाबालिग बच्ची को दिल्ली ले जाकर बेच दिया। प्लेसमेंट एजेंसी ने बच्ची को गुड़गांव के एक घर में काम पर लगा दिया, लेकिन उसके साथ वहां जुल्म की ऐसी कहानी लिखी गई जिसके निशान अब भी उसके शरीर पर मौजूद हैं। शहरी चकाचौंध की चक्की में मासूमियत पिस गई। ऑफिस में दे दिया। ऑफिस वाले लड़के लोग क्या करते थे तुमको? कोठी में लगा दिया। उसके बाद क्या किया? फिर वहाँ काम करने लगी। मारपीट भी करता था? मारपीट भी करता था? हाँ, मारपीट भी करता था। अरे पैसा भी नहीं दिया? पैसा भी नहीं दिया। और तुम्हें कहाँ रखता था? मेरे को दूसरे लोग मारते पीटते थे, फिर बगल वाले लोग देखने आते तो मेरे को छिपाते थे। कहाँ छिपाते थे? रूम पे बंद कर देते थे। रूम पे बंद कर देते थे। रूम पे। रूम में? और तुम बोल रहे थे बंद कर रहा था अलमीरा में? अलमीरा में मार के मेरे को तो कुछ बेहोश थी। मैं तो बेहोश थी, कुछ नहीं जानती थी। ये मामला चार दीवारी में ही दम तोड़ देता, क्योंकि बच्ची के परिजन को भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी। लेकिन गुड़गांव में जहां बच्ची काम कर रही थी, वहां पड़ोसियों को इस अत्याचार की भनक लग गई। पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस ने घर की अलमारी के अंदर से बच्ची को मुक्त करा लिया और बच्ची के साथ अत्याचार करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। कोई बहका के क्या करके ले गया उसको तो पैसा दिया कि नहीं? पैसा तो एक भी नहीं मिला है हम लोग के लिए। पूरा मारपीट हुई क्या? जी हाँ। पूरे शरीर पर दाग वगैरह? दाग पूरा है, पीछे तो पूरा दाग है। जल गया? नहीं, चाकू का ही निशान है पूरा पीठ तरफ। तो ये सूत्र के अनुसार ट्रैफिकर अपने बाल बच्चों के साथ आईसीएस हॉस्पिटल के बगल में एक डेरा लेकर के रह रहा है, हमको जानकारी मिली है। और हमने क्राइम ब्रांच को भी कहा है, उनका ट्रेस हमने दिया है। संभवतः क्राइम ब्रांच दिल्ली जो है उस पर अरेस्ट करने के लिए कार्रवाई कर सकती है। गुमला बाल कल्याण समिति के जरिए बच्ची को उनके माँ बाप को सौंप दिया गया है, लेकिन बच्ची को बेचने वाला दलाल अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, क्योंकि जब तक वो पकड़ में नहीं आता तब तक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये जाल कितना गहरा है उसका सच सामने नहीं आ पाएगा। मुकेश कुमार सोनी, जी मीडिया, गुमला। मुंगेर में एक प्रेमी जोड़े ने घर से भागकर शादी कर ली। लड़की के परिवार वालों ने अपहरण का मामला दर्ज करा दिया। मामला दर्ज होने के 3 दिनों बाद आरोपी प्रेमी ने थाने में सरेंडर कर दिया, लेकिन फिर थाने की हाजत में प्रेमी के साथ जो हुआ उसके बाद अब पुलिस सवालों के घेरे में है। मुंगेर जिले में प्यार करना गुनाह है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जिले से जो तस्वीर सामने आई है वो तस्वीर ये सच बयां कर रही है। नया रामनगर थाना इलाके के बजरंगबली नोवागढ़ी इलाके का मामला है। इलाके की लड़की खुशी कुमारी अपने पड़ोस में रहने वाले युवक श्याम कुमार के साथ प्रेम करती थी। घर से भागकर दोनों ने 12 नवंबर को खगड़िया जिले के चकाई गांव के शिव मंदिर में शादी कर ली। खुशी के पिता ने नया रामगढ़ थाना में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में लड़के और उसके परिजनों पर शादी की नीयत से लड़की के अपहरण का आरोप लगाया। शिकायत के 3 दिनों बाद आरोपी प्रेमी श्याम कुमार ने थाने में सरेंडर कर दिया। परिजनों का आरोप है कि लड़की वालों के दबाव में रात में हाजत में श्याम के साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ी और उसे आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमारा लड़का का हाजिरी करवा देने के बोला है क्या? आप
सानिया से लेकर के 2 बजे रात तक मार के तोड़ दिले के बड़ा बाबू कहाँ के रामनगर थाना के। आपके बात की बोले मार के बेहोश कर दिल के हॉस्पिटल भेज दिल के हमें कौन से पीट कर लिए हम गेलिए घर चल कल के आप नहीं मारबे तने वो मार करे कि तनी मनी धीरोन हम कौन से लड़की भी गवाह गुजर ले कि हम इसी के साथ रहेंगे गवाह गुजरा के भी मार दिल के लड़की भी तैयार से अपनी जी के हम दोनों साथ हैं। पुलिस को पिटाई लगने से हाँ पुलिस मार लग गए। इस मामले में श्याम के परिजनों ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के पास इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं हाजत में पिटाई के बाद पुलिस हरकत में आई। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद एएसपी ने जांच कराने की बात कही। एएसपी ने कहा कि जांच के बाद दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पीड़ित युवक को बेहतर इलाज के लिए पुलिस कस्टडी में भागलपुर भेजा गया है। गिरफ्तार करके लड़के के फादर को लाया गया था। बाद में लड़का लड़की दोनों ही थाना पर हाजिर हो गए थे। उसके बाद में कस्टडी में रखा गया था। सुबह में लड़के की तबीयत खराब हुई है तो यहाँ लाके इलाज करवाया जा रहा है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि रात्रि में पुलिस के द्वारा पिटाई की गई है। जांच की जा रही है। इन परिजन से कहा लिखित लिया जा रहा है। यदि कोई पुलिसकर्मी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब सवालों के घेरे में है और पुलिस की मार से पीड़ित प्रेमी अस्पताल में। सवाल है कि जब प्रेमी ने खुद ही थाने में सरेंडर कर दिया था तो फिर पुलिस ने उस पर ज्यादती क्यों की? इस सवाल का जवाब भी पुलिस के पास ही है। शायद जांच के बाद तस्वीर साफ हो सके। प्रशांत कुमार, जी मीडिया, मुंगेर। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गुनाह की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं। आपके सुझावों का हमें है इंतजार।